जय श्री राम। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन रहेगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान गई सचिव सुमति कपि भाल। लखन सिया राम जय जय राम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। लखन सिया राम जय जय राम। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर डिटाई खोरी, सुन अगनर कहूं ना किस कोरी। तमु जही तैम मोही अपडर अपने, सोई सुधि राम की नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोक सोच सको चाही, भगत मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई हो ही की, रीजत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सरबार हिए की। जहीं अग बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुई कंठ सुई कीन कुजाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। ते भरतई बेटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने।
वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु कर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कौन राम से साहिब सील निधान, लखन सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाख पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही कौनिक, जो यह साची है सदा तौनी को, तुलसी लखन सिया राम जय जय राम। हे श्री राम जी, आपकी इच्छा से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। ए विधि निज गुण दोष कई सबई बहुर सिरुनाए, बरनहु रघुवर बिसद जसु, सुन कलि कल सुनताए, लखन सिया राम जय जय राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई, कहियों सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करि उमई सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडई दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेईसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, त्रिसोता बकता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। उन काकभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानै तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना, और उजे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा तो तू कर खेत,
समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं सचेत लखन सिया राम, जय जय राम। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़, लखन सिया राम, जय जय राम। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कई गुरु बारहि बारा, समुझ परि कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर भी में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछ बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियऊँ ही हरि के प्रेर, निसंदेह मोह ब्रह्म हरनी, करम कथा भव चरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विचराम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पंगव भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मोर सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भयभंजनी ब्रह्म भेद भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए समर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी, संत समाज पयोरदमासी, विश्व बार बर अचल चमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मसी जग जमुनाची, जीवन मुक्ति हेतु जन काची, राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी
तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदित सी, रघुवर भगति प्रेम परिमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणों रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुवक स्नेह बन, श्री रघुवीर बिहार लखन सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकत धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीच सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।